ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 9/4/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शनिवार प्यारे बाबा से साजन के साथ नैन मुलाकात करते हुए बाबा के माँ वाक्य सुनते हैं, क्योंकि बाप कहते बच्चे मनुष्य देवता बनाने आए। बाप मनुष्य देवता बनाने आए तो उनका दिल से शुक्रिया करना चाहिए और उनके श्रीमत पर चलना है। सच्ची प्रीत एक बाप से रखेंगे, उनकी श्रीमत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, कुसंग से अपनी संभाल करेंगे। बाप तो आए हमारा पुरुषार्थ कराने। सबकी प्रीत एक जैसी नहीं है। जैसे बम्मा बाबा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम आत्मा, अपने लिए कहते हैं। बाप कहते हैं हम परमात्मा। अहम आत्मा कहती है मैं परमपिता परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ, क्योंकि जानती हूँ आधा कल्प हमने राम राज्य में बहुत सुख पाया, अब राम राज्य में बहुत दुख है। आत्मा को ही परमपिता परमात्मा बताते हैं कि भक्ति मार्ग में भी तुमने पहले अव्यभिचारी भक्ति की, फिर वह विचारी बने। धीरे धीरे भक्ति भी तमो प्रधान हो गई, तो जो आया उसको पूजते रहे, अर्थात पंच तत्वों की भी पूजा करते रहे, देहधारियों को याद करते रहे, देहधारियों को देखते रहे। बाबा कहते ये है तमो प्रधान भक्ति। अब परमपिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको फिर से अपना वर्षा देने के लिए। जितना हो सके हम उनको याद करें और उनकी श्रीमत पर चलें। बाप कहते देही अभिमानी भाव, आत्मानी भाव, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करना है कि बाबा आपने मुझे अंधेरे से निकाला। बाबा के साथ हमारी सच्ची प्रीत है। कहा जाता विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती। लौकी में भी अगर बच्चा बाप की श्रीमत पर चलता है तो सपूत ठहरा, नहीं चलता तो उसे कपूत कहेंगे। ये तो बेहद का बाप है। ये कहते बच्चे तुम मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम याद करते करते मेरे पास आ जाएंगे। मेरी याद में तुम्हारे से पाप कर्म भी नहीं होगा। अगर उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे बाप से सच्ची प्रीत रखो और उनको प्यार से याद करो, श्रीमत पर चलो। मम्मा बाबा ने कभी किसी को दुख नहीं दिया, तो किसी से घृणा नहीं रखनी, हर एक के साथ प्यार से चलना है कि हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। एक से सच्ची प्रीत रखेंगे तो उससे हमें फिर से प्राप्ति होगी, फिर से वर्षे के अधिकारी बनेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी दिल से शुक्रिया करो, श्रीमत पर चलते रहो, एक से ही सच्ची प्रीत रखो। प्रश्न है जिन बच्चों की बाप से प्रीत है उसकी निशानियां क्या होंगी? बाप से सच्ची प्रीत है तो एक उन्हें याद करेंगे, उनकी मत पर चलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे, किसी के प्रति घृणा नहीं रखेंगे, अपना सच्चा सच्चा पोता मेल बाप को देंगे, वो संग से अपनी संभाल करेंगे। गीत है धीरे धर मनुआ धीरे धर, अब तेरे सुख के दिन आए के आए। ओम शांति।
ब्राह्मणों को तो ज़रूर धीरज ही होगा, क्योंकि ब्राह्मणों के ही परमपिता परमात्मा से सच्ची प्रीत है, पर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे मम्मा बाबा और बच्चे अपना अपना अनुभव सुनाते हैं, अहम आत्मा अपने लिए कहते हैं, बाबा फिर कहते अहम परमात्मा। अहम आत्मा कहती है मैं परमपिता परमात्मा को बहुत प्यार से याद करती हूँ, क्योंकि जानती हूँ कि आधा कल्प हमने बहुत सुख पाया, फिर आधा कल्प रावण राज्य में बहुत दुख पाया। रावण राज्य में धीरे धीरे दुख की वृद्धि होती है, कलाएं भी कम होती हैं। सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में शुरू में 8 कला, कलयुग में 4 कला, अंत में कोई कला नहीं। अहम आत्मा को परमपिता परमात्मा ये सब ज्ञान समझाते हैं कि पहले तुम अव्यभिचारी भक्ति में थे, अर्थात एक शिव बाबा की याद करते थे, सोमनाथ का मंदिर बना। फिर व्यभिचारी रजोगुणी, फिर भक्ति में आए, अब तो तमोगुणी भक्ति हो गई। जो आया उसको पूजते रहते हैं, इसको कहा जाता है भूत पूजा, अर्थात 5 शरीर 5 तत्वों का बनाओ, इसकी पूजा माना भूत पूजा। कहेंगे ये फलाना स्वामी है, सिर्फ 5 तत्वों के शरीर को देखते हैं, ये है तमो प्रधान भक्ति। अब हम आत्मा जानते हैं कि परमपिता परमात्मा फिर से आए हैं हमको अपना वर्षा देने के लायक बनाने, इसलिए जितना हो सके उनको याद करना है। उनका फरमान है, मीठे बच्चे निरंतर मुझे याद करो। देही अभिमानी भाव अथवा आत्म अभिमानी भाव। बाबा सुनाते हैं, घड़ी घड़ी बाप का शुक्रिया करता हूँ, बाबा आपने मुझे अंधेरे से निकाला। बाबा सुनाते हैं, ब्रह्मा बाबा सुनाते हैं कि बाबा मैं आपका घड़ी घड़ी शुक्रिया करता हूँ, आपने मुझे अंधेरे से निकाला है। बाबा के साथ हमारी सच्ची प्रीत है और सबकी अविनाश काले विपरीत बुद्धि। वह पूरा वर्षा ले ना सके। लौकिक बच्चे की बाप से प्रीत होती है, बाप की मत पर चलते हैं तो बाप भी राजी होते हैं। अगर बच्चा उनकी मत पर नहीं चलता तो कपूर ठहरा। ऐसे बेहद का बाप भी कहते, बच्चे मुझे याद करो, जिससे तुम्हारे विकर्म भस्म होंगे। मेरे बने हो तो मेरी याद से कोई कर्म इंद्रियों से विकर्म नहीं करना, कभी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने, तो बाबा का कितना शुक्रिया मानना चाहिए। उनकी मत पर नहीं चलेंगे तो जन्म जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते अच्छी रीति प्रीत निभाओ। जैसे स्त्री पति को याद करती है, वैसे तो मुझे याद करो। मेरी श्रीमत पर चलो। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख दो, किसी को दुख ना दो। मन में किसी के प्रति घृणा नहीं रखना। हर आत्मा अपना अपना पाठ बजाती है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, अभी का ये जन्म भविष्य के जन्म से भी ऊंचा है। यहाँ हम ईश्वरी संतान बने हैं, सतयुग में होंगे दैवी संतान। यहाँ की महिमा जास्ती है। जगदम्बा से 21 जन्मों का वर्षा मिलता। मम्मा बाबा बच्चों के मित्र संबंधी आते तो बहुत हैं, ऑफिसर्स भी आते हैं, तो उनको अलाउ किया जाता है मिलने के लिए। कहाँ उनको तीर लग जाए, विचारों का कल्याण हो जाए। झट पता लग जाता है कि ठीक हो जाते हैं, ये ईश्वरी कुल का है या नहीं। आते बहुत हैं, कई ठीक हो जाते, कई फिर कुसंग में चले जाते। अगर सच ना बताएं तो वृद्धि होती जाएगी। तुम्हारी सच्ची प्रीत बुद्धि है बाप के साथ। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है।
शिव बाबा बच्चों को समझाते हैं कि मीठे बच्चे, अब कोई भी कर्म नहीं करना, श्रीमत पर चलना। बाबा के बने हो तो तुम्हारी चलन भी बहुत रायल होनी चाहिए। बाबा को पूरा पूरा मालूम होना चाहिए बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति, बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति विश्व की बादशाह ही देते हैं। और बाबा के पास पता होना चाहिए कि बच्चों का क्या है। अगर बाप के पास पूरा पोता मेल होगा तो बाप उन्हें कोई ना कोई राय देंगे। मेरे को बताने से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। वह तो सब पैसे आदि काम में ले लेते हैं, लौकिक में तो सब पैसे आदि काम में ले लेते हैं। मैं तो निराकार हूँ, तुम बच्चों के काम में लगाता हूँ। जैसे गांधी जी ने देश के काम में लगाए थे, इसलिए उनका नाम बाला है। बराबर गांधी ने कांग्रेस राज्य स्थापन किया, नहीं तो जहाँ राजाओं का राज्य था। अभी बाप फिर से आए हैं नई राजधानी स्थापन करने। ये बात सबकी बुद्धि में नहीं बैठती। अगर बैठे तो खुशी का पारा चढ़ जाए। बाबा के साथ योग लगाते रहें। बाबा कहते, बच्चे मैं परम धाम का रहने वाला, तो बाप को भी वहाँ याद करना है। अब ड्रामा पूरा हुआ, अब मेरे साथ प्रीत रखनी है। बाबा कहते, अब तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में धीरज है और कोई तो कुछ भी समझते नहीं। जहाँ से समझ कर जब बाहर जाते हैं तो माया हब कर लेती है। जहाँ रहते भी कई क्लास में नहीं आते तो समझा जाता है ये स्वर्ग में जाने लायक नहीं है। जिसको पढ़ाई का शौक नहीं है तो समझा जाता है ये स्वर्ग में चलने लायक नहीं है, कृष्णपुरी में जा न सके। तुम तो हीरे जैसा बनते हो, उनकी तो वैल्यू है। जो इस समय अपना जीवन हीरे तुल्य बनाते हैं उनकी वैल्यू है। तुम जानते हो हम बर्थ पाउंड बन रहे हैं। एक घर में एक हंस एक बगला होगा तो खिटपिट जरूर चलेगी, परंतु बच्चों का बाप से इतना लव है, बच्चों का बाप से इतना लव हो जाता है जो उसके बिना रह नहीं सकते। पर कई सोचते हैं कि अगर हम सब कुछ बाप को बता दें तो पेट कैसे भरेगा। बाबा कहते, अरे भीड़ लोग कहाँ से खाते। आजकल तो कोई कफनी पहन मुफ्त में पैसे इकट्ठे करते हैं। बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि ये दुनिया जल्दी खलास हो, स्वर्ग में जाएं। परंतु स्वर्ग में चलने के लिए लायक भी बने, पदवी पाना है। वहाँ भी पोजीशन में फ़र्क रहता है। पढ़ाने वाला एक है, इसी पढ़ाई से कोई राजा रानी बनता, कोई रंक बनता, कोई नौकर चाकर बनता। राजधानी स्थापन हो रही है और धर्म स्थापक आते हैं तो रजाई की स्थापना नहीं करते हैं। इसलिए बाबा कहते, बच्चे खबरदार रहो। विनाश काले पूरी प्रीत बुद्धि चाहिए। जितनी प्रीत होगी उतना बाप से वर्षा ले सकेंगे। याद करने का भी सिखाया जाता। बाप बताते हैं कि बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। हम लाइट हाउस हैं, खिवैया हमारी नैया को पार ले जाते हैं। एक आंख में शांति धाम और एक आंख में सुख धाम होना चाहिए। अच्छा जी, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे कितना हमें ऊंचा उठा रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, हर एक पाठधारी को पाठ को देखते हुए, हर एक पाठधारी के पाठ को देखते हुए किसी से भी घृणा नहीं करना। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। दूसरा,
बाप को अपना पूरा पोता में देना है। विनाश काले पूरा प्रीत बुद्धि बनना है। श्रीमत पर चल अपनी चलन श्रेष्ठ बनानी है। कुछ संग से संभाल करनी है। अब आज का वरदान। सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, सूक्ष्म पापों से मुक्त बन, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कई बच्चे वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत इजी हो गए हैं, इससे छोटे छोटे पाप होते रहते। कर्म फिलॉसफी का सिद्धांत है, यदि आप किसी की गिलानी करते हो, किसी की गलती को फैलाते हो, किसी के साथ हाँ जी में हाँ मिलाते हो, तो ये भी पाप के भागी बनते हो। किसी की गिलानी करते हो, किसी की बात को फैलाते हो, कोई आपके पास किसी की गिलानी कर रहे हाँ में हाँ मिलाते हो, तो ये भी पाप कर्म है। आज आप किसी की गिलानी करते तो कल वो आपकी दुगनी गिलानी करते। ये छोटे छोटे पाप संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने में विघ्न रूप बनते हैं। इसलिए कर्मों की गति को जान, पापों से मुक्त बन, सिद्धि स्वरूप बनो। स्लोगन है, आदि पिता के समान बनने के लिए, आदि पिता के समान बनने के लिए शांति, शक्ति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। शांति, शक्ति, सर्व गुणों के स्तंभ बनो। अब मतेश्वरी जी के महावाक्य। निराकारी दुनिया अर्थात आत्माओं के रहने का स्थान। जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ ये नहीं है कि उनका कोई आकार नहीं, परंतु कोई दुनिया है ज़रूर। उनका स्थूल सृष्टि माफिक आकार नहीं, वहाँ पर ज्योति बिंदु आत्माएं रहती हैं। जैसे परमात्मा निराकार, उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है, ऐसे हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इसे सिद्ध है कि वो दुनिया और है। वहाँ कोई रहता है तो दुनिया, तभी दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं कि परमात्मा का रूप अखंड ज्योति स्वरूप है, लेकिन वह तो परमात्मा, परम धाम तो परमात्मा के रहने का घर है, जिसको रिटायर होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते। अब दूसरी है आकारी दुनिया। वहाँ पर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर देवताएं आकारी रूप में रहते हैं, उनका शरीर लाइट का है। और ये साकारी दुनिया, इनके भी दो भाग हैं। एक है निर्विकारी स्वर की दुनिया, जहाँ आधा कल्प सदा पवित्रता, सुख और शांति है। दूसरी विकारी कलयुगी दुख और शांति की दुनिया। अब दो दुनिया में क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मनुष्य कहते हैं कि स्वर्ग और नरक दोनों परमात्मा की रची दुनिया है। इस पर परमात्मा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, मैंने कोई तुम्हारे लिए दुख की दुनिया नहीं रची, मैंने तो सुख की दुनिया रची। अब ये जो दुख और शांति की दुनिया है, वह मनुष्य आत्माएं अपने आप को मुझ परमात्मा को भूलने के कारण हिसाब किताब, कर्म भोग चुकतू कर रहे हैं, भोग रहे हैं। ऐसे नहीं कि जिस समय सुख और पुण्य की दुनिया है वहाँ कोई सृष्टि नहीं चलती। हाँ, अवश्य जब हम कहते हैं कि वहाँ देवी देवताओं का निवास स्थान था, वहाँ प्रवृत्ति चलती थी, परंतु विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण कोई कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। दूसरा है भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम। भगवान के आने का अनादि रचा हुआ प्रोग्राम।
ये तो मनुष्य गीत गाते हैं कि वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं। कहते हैं मीठे बच्चे, अब भारत पर अति गिलानी का समय है। मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने अर्थात वायदा निभाने के लिए आया हूँ। अब मेरे आने का मतलब ये नहीं कि मुझे कोई युगे युगे कह दे। सभी युगों में कोई न कोई धर्म गिलानी नहीं होती। सतयुग त्रेता में कोई धर्म गिलानी नहीं, द्वापर में भी नहीं। धर्म गिलानी होती है कलयुग में। तो परमात्मा के आने का समय कलयुग अंत है। फिर हर कलयुग के अंत अर्थात कलप आता हूँ। कलप में फिर 4 युग हैं, उनको ही कलप कहते। आधा कलप सतयुग त्रेता में सतोगुण सतो प्रधान, वही परमात्मा के आने की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं। द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है, उस समय भी कोई धर्म गिलानी नहीं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में नहीं आते हैं। और बाकी रहा कलयुग, इसके अंत में अति धर्म गिलानी होती। उस समय परमात्मा आकर अधर्म का विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में आया होता तो द्वापर के बाद तो सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की दुनिया स्थापन की। अब ये तो बात हो नहीं सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं एक हूँ और एक ही बार आकर अधर्म का विनाश कर सतयुग की दुनिया की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय यही पुरुषोत्तम संगम युग है। अच्छा जी, ओम शांति। अब हम प्यारे बाबा को के माँ वाक्य मातेश्वरी जी के माँ वाक्य मनन करते हुए उनको प्यार से याद करेंगे। सच्ची प्रीत एक बाप से रखेंगे। सच्चा सच्चा पोता मेरे बाप को देंगे।